क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि एफ एक्स आपके पास दे रखा है x माइनस वन का मॉड, ये कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा, x इज इक्वल टू वन। तो ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करूंगा। मैंने आपको बताया बच्चों, मॉडुलस फंक्शन कभी भी दिखे आपको हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा, चाहे आपको डिफरेंशिएशन करना है चाहे आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इट विल ऑलवेज बी डिफाइंड। ठीक है, तो पहले x माइनस वन के मॉड को डिफाइन कैसे करेंगे, मॉड के अंदर वाली टर्म इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू 1 आ गई। अब तीन केस बनेंगे, 1 से छोटा और एक तीन केस कौन कौन से बनेंगे, 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 1 के बराबर। तो 1 से छोटे वाले केस में मैंने लेट्स सपोज -2 पुट कर दिया, तो -2 -1 -3 आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है, तो मैं मॉड हटा के बाहर नेगेटिव लगा, और 1 से बड़ा मैं अगर पुट कर रहा हूं तो पॉजिटिव आएगा। लेट्स सपोज 1 से बड़ा मैंने 2 पुट कर दिया, तो 2 - 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने मॉड हटा के पॉजिटिव लगा दिया। 1 के बराबर वाले केस में 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 आएगा। तो सबसे पहले मैंने मॉडुलस डिफाइन करा है। तो अब कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर सकते हो इजीली बेटा, एट x इज इक्वल टू 1 यू कैन चेक कॉन्टिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास यहां से आएगी, यहां से राइट हैंड लिमिट आएगी। तो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कैसे, 1 से छोटा ये है आपके पास, 1 पुट कर दो, 1 - 1 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 0 आ रही है। राइट हैंड लिमिट निकाल लो, यहाँ पे भी 1 - 1 ये भी 0 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गया, और एट x इज इक्वल टू 1 ये भी 0 आ रहा है, तो तीनों सेम आ गए आपके पास। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ये मैं आपको सिखा देता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी का जरा ये वाला फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से, लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का, क्विकली 2 मिनट के अंदर। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। एंड राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। दोनों में सेम है ये वाली चीज, बट एक जगह c माइनस आ रहा है, एक जगह c प्लस आ रहा है, और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब जरा इनको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो c यहाँ पर 1 है भाई, पहले एक बार मैं 1 से छोटा देखूंगा, उस वाले केस में फंक्शन ये यूज होगा, और एक बार 1 से बड़ा देखूंगा, उस वाले केस में फंक्शन x माइनस 1 यूज होगा। देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं भाई, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको लिखेंगे एल एफ डैश 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 1 है ना, एल यानी लेफ्ट एंड एफ डैश 1 यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, यही आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू माइनस में ब्रैकेट x माइनस 1, और f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 दे रखी है, होल डिवाइड बाय x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 है ही, f1 की वैल्यू 0 दे रखी है, क्वेश्चन में हमें दे रखी है। मैं अभी जब मैंने डिफाइन करा तो f1 0 आया था भाई, तो f1 की वैल्यू 0, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहा है, सिर्फ -1 बच रहा है, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे सिर्फ 1 बच रहा है, -1 बच रहा है, जहां जहां x आ रहा है वहां पे आप -1 पुट वहां पे आप 1 पुट कर दो। ये नहीं लिखते ना, जब 1 माइनस का यूज क्या है कि फंक्शन आपने कौन सा पुट करा है, उसके बाद आप 1 माइनस में लिखोगे, सिर्फ 1 लिखोगे, जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 पुट कर दो, कहीं x बच ही नहीं रहा, तो -1 आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। राइट हैंड डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब 1 से बड़ा वाला केस कौन सा था, fx, वो आ जाएगा। ध्यान से देखो 1 से बड़ा वाला केस कौन सा था, 1 से बड़ा वाला केस आपके पास x माइनस 1 था, तो fx की जगह आप ये x माइनस 1 यूज करो। सी व्हाट वी हैव देन, वी हैव x माइनस 1, f1 की वैल्यू 0 थी ही, अपॉन में x माइनस 1, फिर x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, आपके पास 1 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम नहीं है, since left hand derivative and right hand derivative both are not same, so function is not differentiable at x is equal to 1, function differentiable नहीं होगा at x is equal to 1। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा घर पे, क्वेश्चन है शो दैट, एग्जाम में आया हुआ है, शो दैट function fx that is equal to mod of x plus 8 is continuous but not differentiable, कॉन्टिन्यूअस तो है भाई बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -8। भाई कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन बट डिफरेंशिएबल नहीं है आपका एट x इज इक्वल टू -8 पे। तो हम कैसे शो करेंगे, ये आप लोग देख लो, जैसे मैंने अभी पीछे करवाया है वैसे आपको करना है, कॉन्टिन्यूअस भी पूरा शो करोगे एंड डिफरेंशिएबल भी भाई।
तो ये डिफरेंशिएबिलिटी था। 5.2 एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। 2 क्वेश्चन है, शायद आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी के आपको बच्चों उसमें मिलेगी। इसके बाद में बेसिक डिफरेंशिएशन आता है आपके पास। बेसिक डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो भाई मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ना फॉर्मूले सारे याद हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार रिपीट करा था लास्ट क्लास के अंदर भी कि सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन के। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आई कांट हेल्प यू गाइस, फॉर्मूले याद आपको करने पड़ेंगे। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं, ठीक है ना। तो मैं बेसिक डिफरेंशिएशन का आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं सो दैट आपको आप जो मैं आज 2-3 एक्सरसाइज दूंगा तो आप वो कर लोगे आसानी से। तो बच्चों बेसिक डिफरेंशिएशन में 2-3 चीजें हैं। क्या क्या है? जैसे आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ पर y जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है बेटा x पर, यानी x आपका इंडिपेंडेंट है। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, यू विल गेट y अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x। तो y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। तो बच्चों हमेशा डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी को। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट x है, तो मैं इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन तरीका होता है d अपॉन डी एक्स। y के साथ आप लिख दो d अपॉन डी एक्स, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा f डैश x। अब ये सारे जो f डैश x होंगे ये मैंने आपको फॉर्मूले याद करने के लिए दिए हुए हैं, तो ये मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो एक बार मैं आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर प्रोडक्ट रूल सिखाऊंगा, फिर क्वोशिएंट रूल सिखाऊंगा, फिर चेन रूल सिखाऊंगा। ये कंप्लीट वही कॉन्सेप्ट है जो बच्चों हमने 11th क्लास में देखा था। तो अभी मैं पहले आपको 11th क्लास का ही सिखा रहा हूँ। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस साइन 5x, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बोथ साइड तो नहीं आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आप सबसे पहले जो फंक्शन आपको दिया गया है उसे आप y लेट करोगे। लेट सपोज दिस इज योर y एंड दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस साइन 5x। अब आप लिखोगे, हमेशा y के बराबर लेना पड़ेगा। अगर फंक्शन है तो बच्चों इसको y के बराबर लिखना पड़ेगा, या तो y लिखिए इसको या फिर इसको fx के बराबर लिखिए। ये लिखने के बाद आप इसे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y को डिफरेंशिएट करोगे, इट विल बी dy बाय dx। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट बाहर जाता है, हमेशा कांस्टेंट और फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो बच्चों आप तो कांस्टेंट बाहर जाता है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x, फिर 5x का डेरिवेटिव 5। तो दिस इज बेसिक डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन में जो आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करे हैं वो फॉर्मूले आपके यूज होंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट रूल तब लगाते हैं हम जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है ना। जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आए और आपसे बोला जाए फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, तो आप क्या करोगे? उन दोनों फंक्शन में से किसी एक को भी, फर्स्ट फंक्शन एंड दूसरी फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान। फिर प्रोडक्ट रूल क्या आता है? फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। दिस इज प्रोडक्ट। इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। क्वेश्चन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो आपको दो फंक्शन दिख रही है भाई, एक फंक्शन ये हो गई और एक फंक्शन ये हो गई। अब आपको इनको डिफरेंशिएशन करने के लिए इनका प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस पूरे को y लेट करोगे आप, और ये डिसाइड कर लो कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। लेट्स सपोज दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। नाउ वी आर अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। सी व्हाट वी हैव। हम लिख रहे हैं, ये हमारे पास आ गया था, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो फर्स्ट फंक्शन सेम sin x का डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x? आप लोगों ने याद करा हुआ है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। फिर प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको याद है बच्चों 2x होता है। फिर माइनस
2x का डेरिवेटिव आपका 2 आएगा। दैट्स इट। इसको सारे ब्रैकेट खोल देना, यू विल गेट योर आंसर। इतना छोड़ दोगे तब भी मैं आपको पूरे नंबर दूं। तो दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। नाउ क्वोशिएंट रूल क्या आता है, जरा एक बार क्वोशिएंट रूल भी देखेंगे। कोई बच्चा प्लीज लॉग आउट मत करना, क्योंकि अभी मुझे ना ये क्वोशिएंट रूल समझाना है, चेन रूल बताना है, फिर मैं आपको थोड़ा होमवर्क दूंगा। प्लीज लॉग आउट मत करना, वरना अपना नुकसान कर दोगे बेटा, और पूरे इसका नुकसान कर दोगे आप अपने कैलकुलस का। जैसे मैंने बोला कि कोई लॉग आउट मत करना, एक बच्चे ने लॉग आउट भी कर दिया, शाबाश। खैर कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते ऐसे बच्चों का। क्वोशिएंट रूल क्या होता है बेटा? क्वोशिएंट रूल होता है जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन डिवीजन की फॉर्म में हो एंड यू नीड टू फाइंड देयर डेरिवेटिव। लेट्स सपोज यहाँ पर 2 फंक्शन है u एंड v, u अपॉन v आपके पास है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कहता है आप क्वोशिएंट रूल लगाइए। क्वोशिएंट रूल कहता है नीचे वाली फंक्शन सेम ऊपर वाली का डेरिवेटिव, यानी v सेम u का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली फंक्शन सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय नीचे वाली फंक्शन का स्क्वायर। तो दिस इज क्वोशिएंट रूल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 10x। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, फिर नीचे वाली फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ न्यूमरेटर वाली टर्म, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली फंक्शन का डेरिवेटिव 10x होल डिवाइडेड बाय में 10x का होल स्क्वायर, यानी नीचे वाली फंक्शन का होल स्क्वायर। 10x एज इट इज है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज आएगा, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है और नीचे 10x का होल स्क्वायर है। तो दिस इज योर क्वोशिएंट रूल। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको क्वोशिएंट रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं कर सकते ऐसा, खैर कोई नहीं। अब एक चेन रूल होता है बेटा। चेन रूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप लोगों ने अपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी। मैंने भी क्वेश्चन करवाए थे चेन रूल के। मैंने ये वाले टॉपिक तुम लोगों को 11th क्लास में पढ़ा दिए थे। चेन रूल क्या होता है? किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दिया जाए तो उसको आप डिफरेंशिएशन बेटा चेन रूल से करते हो। तो चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करते हो बेटा? आप अंदर जो फंक्शन दिया जा रहा है ना, आप उसको टी लेट कर लेते हो, माइंड के अंदर आपने उसको टी लेट कर लिया। अब फंक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? y इज इक्वल टू एफ टी बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ टी बन जाएगा आपका। अब इसको डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप बेटा? y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। एफ टी का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? एफ डैश टी होगा, इनटू में जिसे टी माना उसका डेरिवेटिव dt बाई डी। तो ये आपका चेन रूल होता है। ये आपको बच्चों जो टी आप मान रहे हो ना, ये आपका माइंड में होगा, मेंटल होगा, आप अलग से नहीं करोगे। फिर जो टी माना था उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे। पूरा टी जो आपने माना बेटा पूरा ये मेंटल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो क्या चीज बताई, थोड़ी भारी भरकम चीज बता दी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना एनसीईआरटी में 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था। ये कह रहा है y इज इक्वल टू सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स। तो सेक के साथ में तो x आता है ना बेटा, सेक x होना चाहिए था। तो इस पूरे को मैंने माइंड में t मान लिया। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो देखो क्या आएगा, सेक x का डेरिवेटिव, इसको t माना है मैंने ना, तो सेक t इंटू टेन टी। सेक x का डेरिवेटिव याद करो, सेक x 10x होता था, तो सेक t इंटू टेन टी, फिर इंटू में जिसे t माना उसका डेरिवेटिव, किसे t माना था आपने? 10 रूट x को t माना है ना, उसका डेरिवेटिव आएगा। अब ये वाली टर्म एज इट इज, क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो चुकी है। अब 10 रूट x है, रूट x को t मानो, तो 10 t का डेरिवेटिव क्या होता है? 10 t का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर t। t क्या था? रूट x था, इंटू में जिसे x माना उसका डेरिवेटिव, जिसे t माना आपने उसका डेरिवेटिव, किसे t माना? रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। तो इस तरीके से आपने चेन रूल से डिफरेंशिएशन निकाला, एंड दिस इज dy बाय dx। एनी डाउट यहां तक में? अगर किसी को है तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। नहीं समझ में आया तो आप 5.2, 5.3, 5.4 नहीं कर पाओ। अगर क्लियर है तो चैट टू एवरीवन में डालिए कि सर क्लियर है, आपको ये तीनों एक्सरसाइज खत्म कर देनी है। नहीं है तो जो डाउट है मुझसे दोबारा पूछ लो बेटा। एनीबडी एनी डाउट? सर एक बार क्वेश्चन रूल बता दो, एक बार क्वेश्चन रूल देख लेते हैं बेटा। कौन बोल रहा है क्वेश्चन रूल के लिए? बेटा प्लीज चैट टू एवरीवन में डाला करो, मैं फोन बार बार देखना पड़ता है। हाँ, इसके सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन बेटा बेसिक है, सारे क्वेश्चन करने पड़े। डिफरेंशिएशन में आप अभी कुछ नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट इज जस्ट बेसिक।
सर इसमें अरियंत भी करनी है, अभी सिर्फ एनसीईआरटी करो, अरियंत तो करनी ही है। परमप्रीत सर क्वेश्चन टूल बता दो। ठीक है बेटा परमप्रीत, क्वेश्चन टूल बेटा दोबारा देख लो एक बार। ये तीनों एक्सरसाइज आपको कर देनी है बेटा। क्वेश्चन टूल क्या आता है, जब दो फंक्शन डिवाइड में आते हैं बेटा तो उनका डिफरेंशिएशन आप क्वेश्चन टूल से करते हैं। ये कहता है नीचे वाली फंक्शन सेम ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली फंक्शन सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव होल डिवाइड बाय नीचे वाली फंक्शन का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इसके ब्रैकेट खोल देना, यू विल गेट इट आंसर। दिस इज क्वेश्चन टूल। परमप्रीत क्लियर है बेटा क्वेश्चन टूल अब? ओके, एनीबॉडी एनी डाउट? अगर स्टिल कोई डाउट है प्लीज मुझे बताएं, अदरवाइज मैं फिर तुम लोगों को ये होमवर्क दे दूंगा। अभी सिर्फ एनसीईआरटी से बेटा ये 3 एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी से। एग्जाम्पल भी करने हैं, एग्जाम्पल भी करने हैं ऑब्वियसली, अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो आपको सब कुछ करना है। डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक है इसलिए आपको अभी सब कुछ करना है, ठीक है? तो आई होप सारे के सारे बच्चों को क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर चुका हूं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। आज के लिए इतना ही, बाय।